अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। 10,000 स्टेप्स डेली कर लेते हैं तो इसका एक्सरसाइज से क्या कनेक्शन है और वेट लॉस से क्या कनेक्शन है? अगर आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा 10,000 स्टेप्स करने के बाद भी तो क्यों? और क्या 10,000 स्टेप्स अगर हम कर लेते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 10,000 स्टेप्स अगर हम कर लेते हैं तो क्या हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। रोज़ काम की वजह से हमें कई बार सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है, कई सामान हमें उठा के रखने पड़ते हैं, कई बार बहुत देर तक वॉक करना पड़ता है। तो क्या इतना कर लेना हमारे एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकता है? ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। अब आप कहेंगी एक्सरसाइज भी तो हम डेली बेसिस पे ही करते हैं, लेकिन दोनों में छोटा सा अंतर है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वो डेली बेसिस पे करते हैं तो इसका आपके मस्क्यूलेचर यानी कि मसल्स और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कोई असर नहीं होता। मतलब ये उनको चैलेंज नहीं करता। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं दिन भर में, हो सकता है अगर आप पहली बार कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका आपको असर नजर आए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में आज मेड नहीं आई तो आप झाड़ू पोछा खुद से लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो एक्टिविटी आपके हार्ट को और आपके मसल्स को चैलेंज कर रही है। नेक्स्ट डे आपके मसल्स में पेन होगा। क्यों पेन होगा? क्योंकि आपने एक एक्टिविटी की जो आपने पहले नहीं किया था या बहुत दिनों के बाद किया, तो वो आपके मसल्स और आपके कार्डियोवैस्कुलर के लिए यानी कि हार्ट के लिए चैलेंजिंग था और उसकी वजह से आपको मसल्स में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप रोज झाड़ू पोछा खुद से लगा रहे हैं तो बॉडी यूज टू हो जाती है और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि स्पीड बढ़ गई है। पहले अगर आपको आधा घंटा लगता था तो आज आपको 20 मिनट ही लगता है और अब कोई पेन नहीं होता, कोई थकावट नहीं होती, क्योंकि वो अब डेली एक्टिविटी बन गया है। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज वही एक्टिविटी होती है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि आपके हार्ट लंग्स को और आपके मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को चैलेंज करता है। जब ये चैलेंज करता है तो फिर ये दोनों स्ट्रांग बनते हैं। अगर चैलेंज नहीं होगा तो ना तो आपका हार्ट स्ट्रांग बनेगा और नहीं आपके मसल स्ट्रांग बनेंगे। इसलिए अगर आप वॉक कर रहे हैं या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको करने में आपके 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए, तो वो आपके मसल्स को और आपके हार्ट को चैलेंज नहीं करेगा तो वो स्ट्रांग नहीं होंगे। सो एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को मजबूत बना रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप दिन भर फिजिकली एक्टिव हैं। कई बार क्या होता है, ये देखा गया कि लोग वर्कआउट करते हैं 1 घंटा जिम में जाके और फिर पूरे दिन सोफे पे या ऑफिस में चेयर पे बैठे रहते हैं। तो ये जो 1 घंटा आपने एक्सरसाइज किया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो तभी है जब आप पूरे दिन अपने आप को एक्टिव रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कि वर्कआउट करने के बाद आपका 10,000 स्टेप्स दिन भर में हो जाना चाहिए ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। मसल्स मजबूत हो रहे हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनमें ब्लड फ्लो तभी जाएगा जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। अगर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा तो वो रिकवर नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके मसल्स थकने लग जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 10,000 स्टेप्स दिन भर में करें, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपके मसल्स स्ट्रांग बनेंगे। तो ये तो हो गया डिफरेंस फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का। अब 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? जब भी वेट की बात आती है, बॉडी को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आता है और वो आता है कैलोरीज का। बॉडी को इसके अलावा कोई दूसरी भाषा समझ में नहीं आती। आप 3-3 घंटे जाके जिम में बिता दीजिए, आप 10,000 की जगह 20,000 स्टेप कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद आपका वेट कम नहीं होगा। और ये कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हैं। आपका जो इनटेक है वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। ये रिक्वायरमेंट क्या है? इस रिक्वायरमेंट में आपका मेटाबॉलिक रेट है,
आपका फिजिकल एक्टिविटी जो दिन भर आप चल फिर रहे हैं, जो 10,000 स्टेप या 20,000 स्टेप कर रहे हैं, उसकी कैलोरी, और प्लस एक्सरसाइज जो आप वर्कआउट जिम में जाके कर रहे हैं या आप योगा कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी जो आपको चैलेंज कर रहा है, इन तीनों को ऐड करने के बाद भी आपका इनटेक उससे ज़्यादा है, तो वेट लॉस कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, वेट लॉस के लिए नहीं, आपके स्ट्रांग मसल्स के लिए, आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए, आपको फ्लेक्सिबल रखने के लिए। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए, गुड क्वालिटी स्लीप के लिए, क्योंकि वर्कआउट करेंगे तो आप थकेंगे, फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो आप थकेंगे, जिसकी वजह से गुड क्वालिटी स्लीप होगी। लेकिन वेट लॉस तो तभी होगा जब आप अपनी इस रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। यानी कि अगर आप ओबीज हैं तो ओबीज को एक कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ साथ फिजिकली एक्टिव भी रहना जरूरी है, प्लस एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। जब आप ये तीनों चीजों को कंबाइन कर देंगे तो आपका फैट लॉस भी होगा और आप मजबूत भी बनते चले जाएंगे। सो 10,000 स्टेप्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको फिजिकली एक्टिव रखने के लिए है, न कि एक्सरसाइज को रिप्लेस करने के लिए, न कि आपको वेट लॉस देने के लिए। फिजिकली एक्टिव तो रहना ही है, क्योंकि ये शरीर ही फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बना है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको 10,000 स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप 10,000 का 15,000, 15,000 का 20,000 स्टेप्स कर रहे हैं क्योंकि आपको वेट लॉस चाहिए। नहीं, क्योंकि आपको फिट रहना है। अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में डाल के पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग।